हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0। जैसे कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे पीआरटी के लिए बिहार स्पेशल से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो सारे टॉपिक वाइज यहाँ पे 10 AM पे क्लासेस चलाई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है उद्योग धंधे। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा दिया है। आज के जो बचे हुए क्वेश्चन उद्योग धंधे से वो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैं आपके साथ जायज़ सवाल के आई होप आपकी तैयारी अच्छी होगी, ज़बरदस्त होगी। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा उससे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए विजिट है तो प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का हमारा क्वेश्चन 21 से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो उद्योग धंधे से जो क्वेश्चन बनता है वहाँ पे देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, बिहार में टसर उद्योग किस जिले में है? तो 5 विकल्प आपके सामने दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए कटिहार, बी बांका, सी बेगूसराय, डी बक्सर, ई जहानाबाद। तो बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है आपको बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार में टसर रेशम उद्योग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा बक्सर। बक्सर में टसर रेशम उद्योग देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 में। ये क्वेश्चन हम आपको दिए थे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने दिया था। उसमें कोई भी जो स्टूडेंट है कोई भी कमेंट इस नहीं किया था कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैं ये नहीं बोल रही कि तैयारी आपकी अच्छी नहीं हुई, इसके वजह से आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तभी आपने कमेंट नहीं किया है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही। लेकिन फिर भी आपको मैंने बोला था कि सर्च अगर नहीं आ रहा हो तो सर्च करके इस वीडियो में कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। लेकिन फिर भी कोई ये छात्र नहीं किया। इससे ये होता है कि आप अपने जो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी क्या बोलते हैं कि मतलब वो होता है ना किसी के अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी आप केयरफुल नहीं हैं, चीज़ें आप लापरवाही के साथ काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ये बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैसे कि आपको बता दें, जो री एग्ज़ाम होता है उसमें स्टूडेंट और भी बहुत अच्छे से तैयारी करके आए होते हैं। वो तब फिर अगर आपकी तैयारी नहीं हुई रहेगी तो आप कहीं पीछे ना हो जाए। तो प्लीज़ दोस्तों जितना भी होमवर्क दिया जाए, जितना भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें किया करें, जिससे क्या होगा आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है। तो हमारा 22 का क्वेश्चन ये है, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो जो उद्योग विकास निगम की जो स्थापना है कृषि से, वो किस वर्ष स्थापना की गई थी? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1966 में, सी 1982, डी 1986 में। तो बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो ये कब किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बी हो जाएगा 1966 में। 1966 में उद्योग कृषि विकास निगम जो है 1966 में किया गया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए अमझोर, बी बरौनी, सी मरकुंडा, डी रानीपुरवर। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया है, मतलब कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है, यहाँ पे बरौनी। तो यहीं पे आपको तेल शोधक जो है यहाँ पे बरौनी में भी बिहार में देखा जाता है। अगर विश्व स्तर से आपसे पूछ लिया जाए तो असम के डिगबोई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ स्थित नहीं है? देखिए नहीं का क्वेश्चन है तो पहले आप इसे गोला कर लीजिएगा। मैं हमेशा आपको ये चीज़ें एडवाइस देती रहती हूँ कि क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा है वो पॉजिटिव में है या निगेटिव में। ठीक है। तो हमारे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण, बी मुजफ्फरपुर, सी बरौनी,
डी मधुबनी। तो जो चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है वो कहाँ स्थित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? तो आपको बताना 25 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए कटिहार, बी दरभंगा, सी बक्सर, डी जमुई, ई आपका समस्तीपुर हो जाएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा, जो दिया सलाई उद्योग है वो आपको कटिहार में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें उद्योग और जिलों का संबंध स्थापित किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए उद्योग दिया गया है, एक तरफ जिला दिया गया है और यहाँ पे कूट दिया गया है। मिलान करना यानी मैच करना है आपको, कौन से यहाँ पे किस जगह पे कौन से जिले में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सीमेंट तो आपका रोहतास में देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपका सूती वस्त्र ये आपको बताना है, यहाँ पे सूती वस्त्र ये कहाँ पे मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा सूती वस्त्र गया में। कागज एवं लुगदी दरभंगा में। बर्तन उद्योग सिवान में। यानी 4 3 2 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए 4 तो है नहीं यहाँ पे, तो ये दोनों ऑप्शन गया। रही बात यहाँ पे देखिए 4 भी है 3 भी है, 2 1 चाहिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार के किस स्थान पर कांच उद्योग नहीं है? तो यहाँ पे कांच उद्योग नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, तो आपके सामने 5 विकल्प है। ऑप्शन ए भवानीनगर, बी शाहपुर, सी हाजीपुर, डी मरकुंडा। उपयुक्त में से कोई नहीं है इससे अधिक। तो यहाँ पे नहीं पूछा है कि किस स्थान पर कांच का उद्योग नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे कहाँ नहीं पाया जाता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, बी शाहपुर में आपका कांच का उद्योग देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्लाईवुड उद्योग कहाँ देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए मोतिहारी में, बी हाजीपुर में, सी मुजफ्फरपुर में, डी सिवान में। तो बिहार में प्लाईवुड उद्योग आपको देखने को मिलता है, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, हाजीपुर में। हाजीपुर में बिहार में प्लाईवुड उद्योग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ इसका जो 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा करके उत्तर पूर्व बिहार के मैदान में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पूर्व बिहार के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए बरौनी तेल शोधक कारखाना, जो तेल शोधक बिहार में है, आपको कहाँ में मिलेगा? तो बरौनी में मिलेगा। और ये स्थापना वर्ष आपसे पूछा है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प है, 1963, 1964, 1972 या 1970 में। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 1964 में बरौनी तेल शोधक की स्थापना की गई थी। 30 का यहाँ पे सॉरी यहाँ देखिए 30 के बाद 31 है, ठीक। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया है? तो ऑप्शन ए पटना, बी हाजीपुर, सी गया, डी मुजफ्फरपुर। तो बिहार स्टेट जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ 31 का क्वेश्चन आपको बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रेल इंजन का कारखाना कहाँ किया गया है?
तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मधेपुरा। 33, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूत कताई मिल स्थित नहीं है? देखिए नहीं पूछा है, तो आपके सामने 5 ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समस्तीपुर। 34, बिहार में किस स्थान पर श्री सीमेंट का कारखाना है? देखिए ये श्री सीमेंट की बात नहीं कर रहा है, श्री सीमेंट की बात की जा रही है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औरंगाबाद, बी हो जाएगा बक्सर, सी हो जाएगा जहानाबाद, डी हो जाएगा नालंदा। बिहार में किस स्थान पर श्री सीमेंट का कारखाना आपको बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा औरंगाबाद। 35, बिहार में मेहसी का लोकप्रियता किस कारण मिली थी? तो ऑप्शन ए कालीन उद्योग के लिए, बी बटन उद्योग के लिए, सी सिल्क उद्योग के लिए, डी चीनी मिल के लिए। तो यहाँ पे बिहार के मेहसी का लोकप्रियता किस कारण मिली थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बटन उद्योग के लिए मेहसी की लोकप्रियता मिली थी। जो मेहसी है वो बटन उद्योग के लिए मिला था। तो जो कालीन उद्योग है, देखिए ये आपको जो है कालीन, ये आपको भदोही, जैसे भारत में अगर पूछे तो भदोही में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन, ए कटिहार, बी बेगूसराय, सी लखीसराय, डी पटना में। बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा लखीसराय। लखीसराय में बिहार में सिंदूर उद्योग देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में किस स्थान पर जूट पार्क की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए मरागा, बी बेलाही, सी मनेर, डी मधेपुर। तो यहाँ पे बिहार में किस स्थान पर जूट पार्क की स्थापना की गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा मरागा, यानी पूर्णिया में जूट पार्क की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर ये आप आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो भी सुनिएगा। पूर्व में ठाकुर पेपर मिल बिहार किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए समस्तीपुर, बी गया, सी जमुई, डी भोजपुर। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 38 का ए हो जाएगा समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित किया गया था? ऑप्शन ए भागलपुर, बी मुंगेर में, सी जहानाबाद, डी दानापुर। तो बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ पे बताया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा मुंगेर में। तो बिहार में जो बंदूक बनाने का कारखाना है वो आपको मुंगेर जिले में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले से ही जो बारूद बम ये सब बनाने का कारखाना किसने स्थापित किया था? तो ये आपको मीर कासिम के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। क्योंकि जब यहाँ पे जब 1700 जब आपका 1763 में जब मीर कासिम यहाँ पे बंगाल का नवाब बना था, तो उन्होंने ही यहाँ पे अब जो बारूद बम बनाने जो कारखाना था अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उन्होंने मुंगेर में स्थापित किया था। ये चीज़ें हैं ये अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या किया कि मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। जब मीर जाफ़र यहाँ पे मीर कासिम की जगह पे फिर से मीर जाफ़र नवाब बन गया, तो मीर कासिम को ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आया और उन्होंने इसका विद्रोह किया। तो इसी वजह से 1964 में अवध के जो नवाब थे
अवध के नवाब, इसके बाद दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय और ये मीर कासिम, जो तीन कठिया है, वही जो त्रिकुट सेना जो सेना होता है, उन उसका यहाँ पे उन्होंने कितना 1764 में, कब किया था? 1764 में बक्सर के युद्ध में इन्होंने यहाँ पे अंग्रेजों से लड़ा। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे तीन कठिया जो तीन त्रिकुट जो सेना बनी थी, त्रिकुट सेना, वो हार गई, यानी अंग्रेज यहाँ पे थे वो जीत गए। जो अंग्रेज जीते थे, और अंग्रेज उस समय जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस समय पूछता है क्वेश्चन कि उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। इसने ही यहाँ पे 1764 में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था। और जो ये त्रिकुट सेना बना था, जो अवध के नवाब और दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय और इसके बाद मीर कासिम जो थे, ये हार गए थे। इसके अब मीर कासिम कुछ दिन के बाद ये उनकी मृत्यु मतलब डेड बॉडी मिली। इसके जो शाह आलम द्वितीय थे, वो 1765 में फिर से ये भाग गए थे, लेकिन 1765 में फिर अंग्रेजों के द्वारा ये पकड़े गए। फिर इसके बाद 1765 में जब अंग्रेजों के साथ ये पकड़े गए, तो फिर इसके बाद उन्होंने उन्होंने इनसे बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये उसकी दीवान मांगने मतलब मांग रखी। 1765 में ये जो शाह आलम द्वितीय थे, इसके बाद अंग्रेजों को ये चीज़ सौंप दिया, और इसी को ही इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को ही इलाहाबाद संधि कहा जाता है। इसी में ही इसने जो शाह आलम द्वितीय था, उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवान थी, उसको रॉबर्ट क्लाइव था, जो गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था, उसको सौंप दिया। तो ये रही बात सारी चीज़ें जो मुंगेर के कारखानों के बारे से स्टार्ट हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक, तो ये रही सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 14। बिहार के किन जिलों में कत्था उद्योग विकसित है? तो कत्था उद्योग कहाँ पे? ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण, बी मुजफ्फरपुर गया, सी सिवान गोपालगंज, डी दरभंगा सुपौल में। तो बिहार के किन जिलों में कत्था उद्योग विकसित किया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण और गया। एक बात और बता दें, जो अगर पूछ लिया जाए प्लासी का युद्ध कब होता है, तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, और किसके किसके बीच में? तो रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच में। तो शुजा-उद-दौला इसमें हार गया था। इसका रीजन क्या था कि इसका जो सेनापति मीर जाफर था, उसने ही यहाँ पे जो विद्रोहियों के साथ मतलब मिल गया था, और जिससे शुजा-उद-दौला कि यहाँ को मरवा दिया था। और यहाँ पे जो फिर इसके बाद जो बंगाल का नवाब बना, अंग्रेजों द्वारा बना दिया गया मीर जाफर को, क्योंकि मीर जाफर शुजा-उद-दौला का सेनापति था, और उसने ही यहाँ पे क्या किया कि इसने ही यहाँ पे छल कर दिया, और शुजा-उद-दौला मारा गया। ठीक, तो ये रही बात 1757, जो कि शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच में प्लासी का युद्ध, यानी अंग्रेजों क्या, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये लड़ा गया था 1757 का प्लासी युद्ध। आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है जो वांडीवास का युद्ध होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। वास का युद्ध कब हुआ था? तो ये भी आपको हम बता दें, ये हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बिहार के किस स्थान पर आयुध कारखाना स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए राजगीर, बी दानापुर, सी मनेर, डी आरा में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के किस स्थान पर आयुध कारखाना जो आर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित किया गया था? तो वो कब किया गया था? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगीर में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42। बिहार के किस स्थान में डीजल इंजन कारखाना स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए जो मढ़ौरा यानी सारण में, बी
हरिहरपुर यानी सिवान में, या फिर सी बरौनी या फिर बेगूसराय में, या डी जमालपुर या मुंगेर में। तो डीजल इंजन का कारखाना, देखिए तेल शोधक जो है वो बरौनी में मिलता है, लेकिन डीजल इंजन कारखाना यहाँ पे पूछा गया है। तो 42 का आंसर हो जाएगा मढ़ौरा, यानी सारण में आपको देखने को मिलता है। 43 मुंगेर में भारत की सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई कब स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए 1905, बी 1907, सी 1908, 1900, डी यानी 1911 में। तो यहाँ पे जो मुंगेर में भारत की सबसे पुरानी तंबाकू विनिर्माण इकाई जो कब स्थापित की गई थी, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए अफीम आंदोलन किस लिए स्टार्ट किया गया था, जो अफीम आंदोलन था ये कब स्टार्ट किया गया था और किस लिए किया गया था, तो ये तंबाकू जो सेवन को रोकने के लिए किया गया था। और ये आंदोलन किसके अध्यक्षता में हुआ था, मतलब उसके समय गवर्नर कौन था, तो लैंसडाउन था। कौन था? लैंसडाउन था। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कब स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो अफीम आंदोलन है, कौन सा अफीम आंदोलन है, ये कब स्थापित किया गया, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो यहाँ आपको बता देते हैं, तो ये हुआ था 1893 में ये हुआ था अफीम आंदोलन। तो इस टाइम ये कौन था, जो गवर्नर जनरल लैंसडाउन था, और अफीम सेवन को रोकने के हेतु के लिए अफीम आंदोलन ये लाया गया था। तो मुंगेर में जो तंबाकू विनिर्माण इकाई कब स्थापित किया गया था, तो 1905 में किया गया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44 मुख्यमंत्री टसर विकास योजना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए 2012 से 13, बी 2014 से 15, सी 2016 से 17, डी 2011 से 12। तो मुख्यमंत्री टसर विकास योजना कब स्थापित किया गया था? तो 44 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2012 से 13। अगर दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक अपने शेयर जरूर करिएगा। 45 बिहार में लाख यानी लाख उद्योग कब विकसित हुआ था? यानी ये जो लाख है ना, ये एक प्रकार का एक पेड़ आपको पाया जाता है जिससे सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, सुंदर सजावटी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये इसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ ये कौन से जिले में आपको देखने को मिलता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए गया और पूर्णिया में, बी मुंगेर और भागलपुर में, सी नवादा और शेखपुरा में, डी पटना और गया में। तो बिहार में लाख उद्योग का विकास मुख्य रूप से कब हुआ था? तो यहाँ आपको बताना है 45 का। तो 45 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गया और पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार औद्योगिक नीति किस वर्ष लाई गई थी? तो 2015, या बी 2016, या सी 2018, या डी 2021 में। बिहार औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 2016 में बिहार की औद्योगिक नीति वर्ष स्थापित की गई थी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 बिहार राज्य वस्त्र निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए 1970, 1972, सी 1974, या डी 1978। बिहार राज्य वस्त्र निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में किस स्थान पर रेल पहिया कारखाना कार्यरत है? तो ऑप्शन ए बेला, बी ढाका में, सी सकरी, डी दानापुर पटना में। तो बिहार में किस स्थान पर रेल पहिया कारखाना कार्यरत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेला में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49 एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित जो स्थित है वो कहाँ पे है? 4 ऑप्शन
ए हाजीपुर में, बी मुजफ्फरपुर, सी सीतामढ़ी, डी बेगूसराय। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। 49 का आपका जो इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी हाजीपुर में किया गया। ये आपको वैशाली की साइड में दिखेगा, बहुत सारे वहाँ केले के पेड़ हैं। मैं भी वहाँ पे गई हूँ वैशाली, जो कि बहुत हर जगह हर घर पर केले का ही पेड़ आपको देखने को मिलता है। वहाँ सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन मुझे लगता है किया जाता है। 50 क्वेश्चन, बिहार में किस रेशम का उत्पादन नहीं होता है? तो रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा भागलपुर में होता है, ये आपको पता ही होगा, जिसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो 4 ऑप्शन, मलबरी, टसर आपको देखिए बक्सर में मिलता है, अंडी या मूंगा में। तो यहाँ पे उत्पादन नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ 50 का क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी मूंगा में रेशम का उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखने को मिलता है, भागलपुर में जो रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1952 में, वर्ष 1932 में, या सी 1922 में, या डी 1912 में। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 51 का, सी हो जाएगा 1922 में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे यहाँ बिहार में अगर पूछ लिया जाए, कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी, तो बिहार में स्थापना 1885 में हुआ था। जो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, और इसके संस्थापक यहाँ पे ओ ह्यूम, जिसे हरमिट शिमला के नाम से जो ओ ह्यूम थे, यानी जी इनको एक मिनट मैं लिख देती हूँ, आपको याद रहेगा। ओ ह्यूम, जो ओ ह्यूम थे, इससे इन्हीं को ही हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं आपकी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं, और जो 1885 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो यहाँ पे आपको बता दें, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बिहार में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे, तो आपको बता दें 3 अधिवेशन हुआ था। जो कि यहाँ पे पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था, ठीक। फिर तीसरा अधिवेशन हुआ था 1940 में हुआ था। तो ये 1912 में आपको देखने को मिला था बांकीपुर में। कब मिला था? बांकीपुर में आपको देखने को मिला था। 1922 में आपको गया में देखने को मिला था। कब? और जो बांकीपुर में 1912 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे RA माधोलकर, ठीक है, AR माधोलकर थे। और जो गया के अधिवेशन में थे, वो जो यहाँ पे RA चितरंजन दास थे, ठीक। जो गया में जो थे वो चितरंजन दास ने अध्यक्षता की थी। जो 1912 में हुआ था वो RA माधोलकर ने की थी। अब रही बात यहाँ पे 1940 में, जो कि 53वां यहाँ पे अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे यानी 53, ये 53 जो अधिवेशन हुआ था 1940 में। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो रामगढ़, यानी झारखंड के रामगढ़, क्योंकि 1940 में जो झारखंड जो था वो बिहार में ही था, क्योंकि झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 में, जो 15 नवंबर 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ था। तो जो 15 नवंबर 2000 में बिहार झारखंड से अलग हुआ था, तो इसलिए 1940 का जो अधिवेशन झारखंड में हुआ था, यानी रामगढ़ में हुआ था, तो ये बिहार का 53वां अधिवेशन हुआ, क्योंकि उस टाइम जो झारखंड था वो बिहार के अंतर्गत आ रहा था। तो इसीलिए हम यहाँ पे अगर कांग्रेस का पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार में कितने अधिवेशन हुए थे, तो 3 अधिवेशन हुआ था। पहले नंबर पे 1912, जो कि चितरंजन दास ने किया था। 1912 में RN माधोलकर ने किया था। 1922 में चितरंजन दास गया में किए थे। और यहाँ पे 1940 में यहाँ पे कौन किया था? यहाँ पे 1940 में झारखंड रामगढ़ में
किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 1940 में जो इसके अध्यक्षता थे वो कौन थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 1940 के थे उसके अध्यक्षता कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो गया होगा। तो फिर से मैं आपको बताती हूँ, साफ साफ तरीके से फिर से लिख देती हूँ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बिहार में कितने अधिवेशन, 3 अधिवेशन। कौन कौन से, 1912 पहला नंबर, दूसरा 1900 यहाँ पे 22 में, तीसरा 1940 में। ठीक, इसके बाद ये कौन सा अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का 27वां। ये अधिवेशन कौन सा हुआ, ये आपका 38वां अधिवेशन। ये कौन सा अधिवेशन हुआ, तो ये 53वां अधिवेशन आपका हुआ। इसके बाद जो 1912 में हुआ था, ये इसके जो 1912 में इसकी अध्यक्षता कौन किया था, कहाँ पे हुआ था, तो ये पहली बात तो बांकीपुर में हुआ था। ठीक, ये बांकीपुर में हुआ था, यानी बांकीपुर यानी पटना में। ठीक, इसके बाद ये अधिवेशन कब कहाँ हुआ था, तो ये गया में हुआ था। फिर ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये रामगढ़ में हुआ था। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद बांकीपुर में ये हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो इसकी अध्यक्षता रंगनाथ यानी रंगनाथ माधुलकर। कौन के थे, रंगनाथ माधुलकर यहाँ पे किए थे, माधुलकर। ठीक, फिर इसके बाद गया के जो अधिवेशन में कौन किया था, देशबंधु चित्तरंजन दास। कौन किया था, देशबंधु चित्तरंजन दास। और इसके बाद रामगढ़ में जो किए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे 1940 में किया था। तो आई होप आपको अच्छी से चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52 का। बिहार के निम्न में से किस जिले में रामेश्वर जूट मिल्स अवस्थित किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए कटिहार, बी किशनगंज, सी मधुबनी, डी जयनगर। तो बिहार के निम्न में से किस जिले में जो रामेश्वर जूट मिल्स स्थापित किया गया था, तो वो कौन सा था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 का, जो कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कटिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वनस्पति घी के उत्पादन में निम्न में से किस जिले का प्रमुख स्थान है। ऑप्शन ए कटिहार, बी मुंगेर, सी रक्सौल, डी डालमिया नगर। वनस्पति घी के उत्पादन के बारे में बात की जा रही है। जैसे देखिए डालमिया नगर जो कि रोहतास में है, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुंगेर आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बंदूक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। कटिहार आपका क्यों प्रसिद्ध है, ये मक्का के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो 53 का, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। डालमिया नगर में वनस्पति घी उत्पादन के लिए इस जिले का प्रमुख स्थान है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब हम आपके इस क्वेश्चन में 59 क्वेश्चन करने वाले हैं। 54 का, बिहार स्टेट लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड निम्न में से कहाँ अवस्थित किया गया था। तो ऑप्शन ए दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी पटना, डी कटिहार में। तो बिहार स्टेट लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड निम्न में से कहाँ अवस्थित किया गया है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, पटना में बिहार स्टेट लेदर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार कौन सा एकमात्र जिला जहां अंडी रेशम का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए गया, बी वैशाली में, सी बेगूसराय, डी भागलपुर में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बेगूसराय में एकमात्र जिला है जो अंडी रेशम का उत्पादन करता है। रेशम उत्पादन आपसे पूछ लिया जाए तो ये भागलपुर में, अंडी रेशम का उत्पादन आपसे पूछ लिया जाए तो बेगूसराय में, अगर आपसे पूछ लिया जाए सीमेंट तो डालमिया नगर यानी आपको रोहतास में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर श्री सीमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए
तो ये आपको कहाँ पे बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि श्री जो सीमेंट है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो बताइए इसका क्या होगा श्री सीमेंट का। तो यहाँ पे श्री सीमेंट का आपको बताना है। तो जैसे कि हम आपको बता दें श्री सीमेंट जो है वो औरंगाबाद देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, औरंगाबाद, जो कि अभी क्वेश्चन हम कराए थे आपको, यहाँ पे औरंगाबाद में देखने को मिलेगा श्री सीमेंट औरंगाबाद में। और सीमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके रोहतास में देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 56, बिहार के जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। तो ऑप्शन ए बांका, बी मधेपुरा, सी पटना में, डी कटिहार में। तो बिहार के जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी हो जाएगा, यहाँ पे पटना में। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार के निम्न में से किस जिले में फायर क्ले पाया जाता है। तो फायर क्ले कहाँ पे पाया जाता है। जो क्ले होता है हम उसे मन चाहे चीजें वस्तु बना सकते हैं, वो उसी आकार में वो ढल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए भागलपुर, बी गया, सी पटना में, डी पश्चिम चंपारण में। तो फायर क्ले जो है बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो ये आपको ये बताना है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिल्क सिटी, जहाँ भागलपुर है जो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो उसी को हम फायर क्ले यहाँ पे इस जिले में पाया जाता है। आज का हमारा लास्ट और अंतिम इस वीडियो का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बचा है। 58, सिगरेट निर्माण कारखाना इंपीरियल टोबैको कंपनी बिहार किस जिले में स्थापित किया गया है। तो देखिए सिगरेट में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिगरेट में कौन सा गैस पाया जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो आपको हम बता दें जो सिगरेट में है वो आपको देखने को मिलता है ब्यूटेन। ठीक, तो ऑप्शन जो सिगरेट के लाइटर में, सॉरी सिगरेट में, सिगरेट के जो लाइटर में जो गैस पाई जाती है वो ब्यूटेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए नवादा, बी भागलपुर, सी मुंगेर, डी किशनगंज में। तो यहाँ पे जो जो सिगरेट निर्माण कारखाना है उसका जो इंपीरियल टोबैको कंपनी है बिहार किस जिले में स्थापित किया गया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मुंगेर में। लास्ट क्वेश्चन 59 का, आईटीसी लिमिटेड कंपनी ने अपना पहला दूध संयंत्र स्थापित कहाँ किया था। तो ऑप्शन ए लखीसराय, बी मुंगेर में, सी गया, या डी पूर्णिया में। दूध संयंत्र स्थापित कहाँ पे है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, मुंगेर में दूध संयंत्र स्थापित किया गया है। यानी आईटीसी लिमिटेड कंपनी ने अपना पहला दूध संयंत्र मुंगेर में स्थापित किया गया है। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक ही तो लाइक होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मेहनत के साथ हम वीडियो बनाते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते हैं। क्योंकि बिहार से बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार के लिए, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वही चीज़ें यहाँ पे 10 AM पे डेली क्लासेस कराई जाती है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को यहाँ पे शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए विजिट है तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जाते जाते हम आपको दो क्वेश्चन दे के जाते हैं, ज़रूर इस क्वेश्चन को यहाँ पे करिएगा कि कैबिनेट जो मिशन आयोग है, कैबिनेट जो मिशन आयोग है ये कब लाया गया था। कैबिनेट मिशन आयोग ये कब आया था। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको बनता है। फिर इसको दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है जो क्रिप्स प्रस्ताव था, यानी जो क्रिप्स प्रस्ताव था
ये कब लाया गया था, ये इसको भी यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो उसका हम आंसर यहाँ पे देंगे। जो कैबिनेट मिशन है और क्रिप्स प्रस्ताव है, ये दो का आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसके बाद वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कराया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।